अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्विशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे शाम खबर से। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक जबकि खवातीन समेत मुताबिद अफराद जख्मी हो गए हैं। एक खातून अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। जाए हादसा पर रेस्क्यू का अमल सुस्त रवि का शिकार है। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का भी खदशा है। लियारी में रिहायशी इमारत जमीबोस, मलबे तले दबकर कई अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत मुताद्दिद जख्मी। हादसा सुबह 9:45 पर पेश आया। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से रेस्क्यू इदारों को ताखीर से इत्तला मिली। इमारत मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे तले दब गए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। Q1122 के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुँची। तंग गलियों और रास्ते बंद होने की वजह से हैवी मशीनरी को जाए हादसा तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात पेश आईं। हुजूम, रास्तों की बंदिश और मोबाइल नेटवर्क न होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार हुआ। रेस्क्यू इदारों ने इमारत से मुत्तसिल 2 खस्ता हाल इमारतों को भी खाली करा लिया। उधर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रहे। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स के जवान कीमती जानें बचाने के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 6 मंजिला इमारत को गिरे 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, लेकिन रेस्क्यू का अमल मुकम्मल ना हो सका। इमारत के मलबे तले अब भी 30 से ज़ायद अफराद दबे हुए हैं। रेस्क्यू अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इमारत के मलबे तले फंसे अफराद के वर्सा हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। अफसोसनाक हादसे में अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके। कराची के होने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। कराची के इलाके लियारी बगदादी में ये वाक़या सुबह 9:45 पर पेश आया, जिसे गुजरे 9 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन रेस्क्यू का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये कहा गया था कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में वक्त दरकार होगा। SBCA की टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिले रिहायश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी है। कराची में 857 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में हैं। SBCA ने दावा किया है कि गिरने वाली इमारत को मखदूश करार देकर नोटिस जारी किए गए थे। कराची में 857 मखदूश इमारतें। SBCA की टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिले रिहायश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 456 नाकाबिले रिहायश इमारतें हैं। 7 अजला में मखदूश इमारतों में जिला केमाड़ी तीसरे नंबर पर है। जिला गरबी में 4, वस्ती में 66, जिला कोरंगी में 14, जिला शर्की में मखदूश इमारतों की तादाद 13 है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दावा है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल 3 नोटिस दिए गए थे। ये प्लॉट नंबर LY 1429 है। मखदूश करार दी गई इमारत 3 मंजिला थी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने लियारी में रिहायशी इमारत मुनहदम होने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर बल्दियात ने शहरियों से अपील की कि गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स में फ्लैट ना खरीदें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लियारी में रिहायशी इमारत मुनहदिम होने का वाकया, वजीर बल्दियात सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी जिम्मेदारान का तयन करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी का कहना था कि इमारत 1976 में तामीर की गई थी। मकीनों को मुतादिद नोटिस जारी हो चुके थे। जबरी तौर पर इमारतें खाली कराएं तो हमें बुरा भला कहा जाता है। इनको पिछले कोई 4, 5, 6 सालों से नोटिस दिए जा रहे हैं और एक नहीं कई नोटिस इनको दिए गए थे कि ये खाली करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको अगर खाली कर देंगे, अगर हम जबरी तौर पर ज़बरदस्ती तौर पर खाली कराएंगे तो फिर भी एक इंसानी पहलू सामने आ जाता है और हमें उस पर तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी जाए हादसा का दौरा करके इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुतासिरा इमारत को खाली करने के लिए SBCA ने 4 नोटिस दिए। इमारत में मुकीम अफराद अपनी जायदाद समझकर खाली नहीं कर रहे थे। ये जो बिल्डिंग जो आज गिरी है, अनफॉर्चुनेटली ये एक डेंजरस बिल्डिंग थी, डिक्लेयर्ड थी। इसको खाली कराने के लिए इंतजामिया ने गालिबन 3 या 4 नोटिस पहले भी जारी किए थे। मेयर कराची ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। लियारी में रिहायशी इमारत गिरने पर इस बारे तशवीश अफसोस का इजहार करते हुए अमीर जमात इस्लामी मुनइम जफर ने कहा कि इमारत गिरना हमारे इदारों की नाकामी है। SBCA कहता है कि नोटिस दिए गए थे
सिर्फ नोटिस से काम नहीं होता, मुतबादिल फराम किया जाना चाहिए था। SBCA रिश्वत वसूली की माफिया बन चुकी है। MQM रहने वाली खुर्शीदी बोले कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। अफसरान भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलतकारी करते हैं। अफसोसनाक वाक़या है, 5 अफराद हलाक हो गए हैं और 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जितनी मजम्मत की जाए कम है। मखदूज बिल्डिंगें हैं, लोग बेचारे छोड़ने के लिए तैयार इसलिए भी नहीं हो पाते कि उनके पास पैसे नहीं होते। हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इदारों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को इन इमारतों से खाली करवाएं कि जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, जिनके गिरने के खतरात हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो खुद रिश्वत का बहुत बड़ा अड्डा है। अब आप मुझे बताइए, लोगों की जानें ज़ाया हो गई, कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसका तो जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होना चाहिए, लोगों को फिक्स किया जाना चाहिए। एक बदकिस्मत अमल है जो दोबारा इस शहर में दोहराया गया है। देखिए, SBCA एज इदारा ये सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है और इसमें कोई पहली बार नहीं हुआ है ये काम। लियारी में आज अमवात हुई है, इनकी जिम्मेदारी SBCA पे भी आयद होती है और सिंध हुकूमत पे भी आयद होती है। बेहिसी का आलम यह है कि ऐसे वाकयात पे दर पे होते जा रहे हैं इस शहर में और जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक शो कॉल्ड इंक्वायरी तो करती है सिंध हुकूमत, मगर जिनकी जिम्मेदारियां हैं इस इदारे को ठीक करने की, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हैं। इसी वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात का खतरा। लियारी में मजीद 107 खतरनाक करार दी गई इमारतों की फहरिस्त बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत के अतराफ मुतादिद मखदूश इमारतों में ताहाल रिहायशी मौजूद हैं। मकीनों की जिंदगियां खतरात से दो चार हैं। SBCA की जानिब से सिर्फ नोटिस जारी करने पर इक्तफा किया गया। हुकाम के मुताबिक SBCA की जानिब से शहर में 570 से ज़ायद इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हंगामी दौरा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत के मामले पर वज़ीर आला ने मरीजों और लवाकीन से मुलाकात की है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। मरीजों के लवाकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में बुनियादी अद्वियात तक न मिलने पर लवाकीन फट पड़े। वज़ीर आला के हुक्म पर AMS डॉक्टर अदनान गफ्फार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा सेहत और कमिश्नर साहिवाल की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बच्चों की अमवात की बड़ी वजह गैर तरबियत याफ्ता दवाइयों के जरिए ऑपरेशंस हैं। 4 निजी अस्पतालों के ऑपरेशंस थिएटर्स को सील कर दिया गया है, जिनमें अलफरीद अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल और शाहिद अस्पताल और हम देख रहे हैं कि आला अस्पताल भी शामिल हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से और अपडेट करते हुए आपको बताएं कि पाकपतन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हंगामी दौरा। 20 नौमौलूद बच्चों की हलाकत का मामले पर वज़ीर आला ने मरीजों और लवाकिन से मुलाकात की है। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। मरीजों के लवाकिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अस्पताल में बुनियादी अद्वियात तक ना मिलने पर लवाकिन फट पड़े। वज़ीर आला के हुक्म पर AMS डॉक्टर अदनान गफ्फार और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान ममालिक मौसमी तब्दीली के तबाह असरात का सामना कर रहे हैं। इससे मिलकर निपटना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान में SCO इजलास से खिताब। कहा कि बदलते हुए मौसम के सबब तबाहकुन सैलाब आ रहे हैं और ज़रूरी पैदावार कम हो रही है। ये मसाइल करोड़ों लोगों को खुराक की फराहमी और ज़िंदगी मुश्किल बना रहे हैं। हमें मिलकर कार्बन अखराज को कम करना होगा। इसके मैकेनिज़्म पर काम करना होगा। बदलता मौसम खत्ते के लिए खतरा बन चुका है। शंघाई ताउन तंजीम अरकान मुल्कों को मिलकर कुछ करना होगा। खत्ते में कोई मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे कार्बन के अखराज में खातिर ख्वाह कमी की जा सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का SCO सरबराही इजलास से खिताब। बताया कि पाकिस्तान मौसमी तब्दीली से मुतासर होने वाले मुल्कों में सरफहरिस्त है। EU member states are facing far-reaching impacts of climate change, from melting glaciers, desertification, extreme heat waves, devastating floods, and declining agricultural productivity. These challenges threaten the food security and livelihoods of millions of our people. Pakistan remains among the top 10 countries that are most vulnerable to climate change. वज़ीर आज़म ने इस मौके पर ईरान पर इसराइली जहरियत की भी शदीद मज़म्मत की। Forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The
unlawful, unjustified, and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran. इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर अल्हाम अलियोफ से मुलाकात हुई। ECO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर मेज़बान सदर को मुबारकबाद दी। भारत के साथ कशीदा सूरत हाल में अज़रबैजान की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अदा किया। भारत खित्ते में न्यू नॉर्मल कायम करने का दावा दरअसल न्यू एबनॉर्मल साबित हुआ है। भारत ने बगैर किसी सबूत के एक आज़ाद मुस्लिम रियासत पर हमला किया। हमने सिर्फ भारत को जवाब दिया। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान ने 90 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी आयद की है। हाफिज़ सईद हुकूमत की हिरासत में है। हमें यकीन है कि मसूद अज़हर अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर भारतीय हुकूमत के पास मसूद अज़हर से मुताल्लिक़ कोई मालूमात है तो हमें बताएं। हमें खुशी होगी कि हम उसे गिरफ्तार करें, लेकिन भारत का अंदाज जारहाना रहा। उसने पहलगाम वाक़े की आड़ में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क रहा। हमारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। कतर के सफ़ीर की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी के एहसास में ज़ोहराना दिया गया। गवर्नर सिंध की आमद पर कतर के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कतरी सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को हज की सआदत पर मुबारकबाद पेश की। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। ज़ोहराने में ओमान, कुवैत समेत दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के सुफरा भी शरीक थे। के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।